I'm Siddharth and I'm here again with another video on MJPRU second year 10040 teaching of mathematics. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंसाइटफुल होने वाला है कि पेपर में क्या पैटर्न रहता है, ओवर द इयर्स क्या पैटर्न रहा है, कौन सा थीम्स, कौन से यूनिट्स में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। So this is going to be helpful to multiple students and let's dive into the video. So here is a sheet which we have created. इसमें आपको सिलेबस पता चलेगा कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स और रेफरेंसेस कौन कौन से बुक्स हमें सजेस्ट की गई हैं बाय MJPRU. सो लुकिंग एट लास्ट ईयर क्वेश्चंस, इसमें हमने 2017 से क्वेश्चंस एनालिसिस किए हैं। 2017, 2018, 19, 2020, 2022 एंड 2023। सो वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द क्वेश्चंस और उसको हमने बाइफरकेट किया है विद डिफरेंट यूनिट से कि किस यूनिट का ये क्वेश्चन है, कौन सा इसका मेन टॉपिक है एंड कौन सा इसका सब टॉपिक है। सो व्हेन यू एक्सेस दिस शीट, जब आप ये शीट एक्सेस करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन बैंक जो आप खरीदते होगे वो आपको मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और ये ईयर वाइज है। इसमें हमने व्यूज बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं टॉपिक एंड यूनिट व्यू। अब इसमें क्या है कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी यूनिट का है, इसका मेन टॉपिक क्या है और उसका सब टॉपिक्स क्या है, जिसलिए हम इसको बाइफरकेट कर सकें कि कौन से टॉपिक्स में हमें फोकस करना है। इसकी डिटेल इंसाइट आपको आगे पता चलेगी। अब टॉपिक एंड यूनिट व्यू में हमें ये पता चलता है कि यूनिट 1 से मेन टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स के ऊपर एंड इसके बेसिकली रोल्स एंड इम्पोर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं 2017 में, 2020 में। ऐसे ही इवेल्यूएशन के ऊपर, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चंस आए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एजुकेशन एंड व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम समेटिव, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम समेटिव इवेल्यूएशन। तो हमने इसको आप देखेंगे दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। 38 सीरियल नंबर सेम ही है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि डिफरेंट सब टॉपिक्स क्या क्या पूछे जा रहे हैं सारे पेपर्स में। तो इससे एनालिसिस और अच्छा हो जाता है बिकॉज वी आर डूइंग एनालिसिस ऑन सब टॉपिक लेवल। तो अगर आप देखें आईसीटी के ऊपर रूल्स एंड एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर 2017, 2022, 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स, नेसेसिटी, रीजन। सेकेंडरी लेवल एजुकेट में से रिलेटेड पूछे गए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो इससे हमें पता चलता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट, बट उसके हिसाब से हमें आगे क्या पढ़ना है। यहाँ पे तो आपने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, बट हमें उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, उसकी नेसेसिटी भी पढ़नी है, उसके रीजंस भी पढ़ना है और उसको रिलेट करना है सेकेंडरी लेवल एजुकेशन से भी। ऐसे ही मैथमेटिक्स टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स टीचिंग, मीन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, कंसेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है। ऐसी टीचिंग एड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018, 19, 23, 22, 17 में कंटिन्यूस इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू मोस्टली ऑडियो विजुअल एड्स, क्राइटेरिया, मटेरियल एड्स एंड टाइप्स। इसको डिटेल हम एनालिटिक्स में देखेंगे जहाँ पे हमें क्लियर व्यू पता चलेगा कि ऑडियो विजुअल कितना इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको अनदर शीट में दिखाएंगे।
फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज के ऊपर पूछा गया है 2017, 19, 22। इसमें मोस्टली यूजेस पूछे गए हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के फॉर लर्निंग। फिर टेक्स्ट बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जिसमें प्रेजेंट पोजीशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सजेशंस पूछे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, फैक्टर्स पूछे गए हैं। फिर असेसमेंट टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके टाइप्स एंड मीन। अगर आप देखेंगे इसके बाद लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग, रोट मेमोराइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर। क्रिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हाउ वी आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव स्टूडेंट। आइडेंटिफाई ये मीन क्या करता है। हाउ वी कैन प्रोमोट इट, प्रोमोट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हम क्रिएटिविटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं और एसेस कैसे कर सकते हैं। लेसन्स प्लान के ऊपर क्वेश्चन है, क्लास 6, 8 के दो है, 7। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के ऊपर क्वेश्चन है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, इसके में रिक्रिएशनल एक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस के ऊपर आप देखेंगे कंटिन्यूस क्वेश्चन हैं। फिर प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर है जो यूनिट 5 से है, कि इसमें सेमिनार्स के ऊपर, वर्कशॉप के ऊपर, इन सर्विस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस क्या है, इसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो दिस शीट प्रोवाइड्स यू कि हमने इसमें मेन टॉपिक के हिसाब से इसको कंसोलिडेट कर दिया है और हमें उसमें पता चलता है कौन सी यूनिट्स का है और कौन से हमें सब टॉपिक्स में कंसंट्रेट करना है। अगर हम जाते हैं एनालिटिक यूनिट्स, नाउ द हियर इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम जब एनालिटिक्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस में हमें फोकस करना है। जो हमारा मेन एजेंडा है वीडियो का, कि जो अभी तक हमने देखा, अब उसको हमें कैसे टेकअप करना है। पढ़ना तो वैसे आइडियली सारा ही चाहिए, बट हमें किस में पहले फोकस करें, किस में नहीं करें। तो अगर आप देखें यूनिट 4 में 2017, 18, 19, 20, 22, 23 में टोटल 34 क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट 4 पूछे गए। यूनिट 1 में 27, यूनिट 5 में 15, 14 एंड 13। सो अगर आप देखें यूनिट 4 और यूनिट 1, यही कंट्रीब्यूट करता है 60% सिलेबस का। और अगर आप देखें हमने फिर इसमें सिमिलरिटी इंडेक्स क्रिएट करा हुआ है। सिमिलरिटी इंडेक्स क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको 2018 को 2017 से कंपेयर करते हैं कि कितना हमारा सिमिलरिटी मैच कर रही है। 2019 को हम यहाँ पे 2018 से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें ऑल प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं कि जैसे 2019 का हम कर रहे हैं, इसमें हमने जैसे 2019 को 2018 से ही कंपेयर किया है, बट यहाँ पे 2019 को हम 2017 और 18 से कंपेयर कर रहे हैं। तो उससे हमें पता चलता है कितना सिमिलरिटी इंडेक्स है। अगर आप देखें 2023 में सिमिलरिटी इंडेक्स 99% गया, 97% गया। तो दैट इज ओके। ऑब्वियसली हम अभी यूनिट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आ रहा है। अभी हम और देखते हैं, तो अगर इससे इस शीट से हमें पता चलता है तो हमें जैसे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको ये होगा कि हमें पहले यूनिट 4 और यूनिट 1 में फोकस करना है, उसके बाद हमें यूनिट 5, यूनिट 2 और यूनिट 3 में फोकस करना है। Now going on to our next sheet, this is the analytics on the main topics। हमने आपको बताया था कि हमने मेन क्वेश्चंस को मेन टॉपिक्स में आइडेंटिफाई कर रखा है कि इसका मेन कंटेंट कंटेक्स्ट क्या है। जैसे कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, इसमें अगर हम देखें मेन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर पूछे गए। टोटल क्वेश्चंस अगर हम बाइफरकेट करें मेन टॉपिक से अभी तक, वो 103 आ रहे हैं, जिसमें 14% आपका वेटेज प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर, जो कि यूनिट 5 से आता है। फिर क्रिएटिविटी के ऊपर आता है जो कि 10.68% है। अब यूनिट 2
टेक्स्ट बुक्स, अगर हम इसको टोटल करें तो यहीं पे आपका 5 या 6 टॉपिक में 65% आ जाता है। प्रोफेशनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, टेक्स्ट बुक्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, टीचिंग एड्स, मैथमेटिक्स टीचिंग एंड असेसमेंट टेक्निक्स, जो कि मैं बोलूँगा कि ये आपका मेन टॉपिक्स हैं एंड मैथमेटिक्स लेवल। उसके बाद आपका लर्निंग भी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज भी हैं, लेसन प्लान भी हैं। तो हम अगर इतना ही देखें तो दिस आर सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेन थीम है, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको आइडिया होना चाहिए। लेट्स डीप डाइन कि हमारा इसमें सिमिलरिटी इंडेक्स कितना आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिमिलरिटी इंडेक्स में हम कंपेयर करते हैं 2019 का, हम 2018 से कंपेयर करते हैं। और अगर हम ऑल प्रीवियस ईयर में करते हैं तो हम 2019 को 2017-18 से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप देखें इसमें सिमिलरिटी इंडेक्स 2022 में तो बहुत कम था, बट 2023 में 78 और 82%, मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 80% पेपर पीछे से ही रेफरेंस लेके गया है और मेन टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप देखें यहाँ तक देखिए, ये सारे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, लाइक क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पिछले ईयर से। 70-80% है। ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 60% आ रहा है, और लास्ट ईयर से मैच करें तो 70% आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। 60% पेपर रिपीट हो रहा है। तो अगर हम मेन टॉपिक्स में भी फोकस करते हैं तो हमें पता है 60% हमारा पेपर रेडी होगा, हम तैयार होंगे उसको टेकअप करने के लिए, हम ब्लैंक नहीं होंगे। अब इसी में हम जाते हैं सब टॉपिक एनालिसिस में। सब टॉपिक एनालिसिस में आप देखिए कि जैसे कि हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ 14.56% था, तो प्रोफेशनल ग्रोथ में कौन कौन से सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो कि हमने एनालिसिस किया था सब टॉपिक लेवल्स में, जो हमने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके बताया था कि जैसे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन, नेसेसिटी, रीजन, ये सारे आते हैं। तो अगर हम सब टॉपिक्स में देखें तो सब टॉपिक्स में अब सवाल ये उठता है, मेन टॉपिक्स हमें यूनिट सब पता चल गई सर, यूनिट 4, यूनिट 1, यूनिट 5 इम्पॉर्टेंट है, मेन टॉपिक्स पता चल गए, बट प्रोफेशनल ग्रोथ में हमें क्या पढ़ना है? प्रोफेशनल ग्रोथ में भी अगर हमें फोकस करना है तो किस में फोकस करना है? तो प्रोफेशनल ग्रोथ में अगर आपको फोकस करना है तो जैसे कि सेमिनार्स, सेमिनार्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 2018, 2019, 2022, इवन 2023 में भी ये रिपीट हुए हैं। इन सर्विस प्रोग्राम्स के ऊपर कंटिन्यूस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वर्कशॉप के ऊपर कंटिन्यूस क्वेश्चन आए हैं, लास्ट ईयर नहीं आया है। कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए हैं। जनरल मैगजीन्स और रोल के ऊपर क्वेश्चंस कम आए हैं। तो हम इसको मे भी एक बार पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना फोकस हमें इनमें करना है जिस पे हमें रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वैसे ही असेसमेंट टेक्निक्स में टाइप ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। व्हाट वी मीन एज अ मीन का मतलब डेफिनेशन भी हो जाती है, तो वो तो हम जनरली इंट्रोडक्शन में लिखते ही लिखते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मल वेज हमसे पूछा गया है 2023 में, इसमें टाइप्स पूछे गए हैं। आई थिंक दिस इज सेम। तो आई थिंक टाइप आपका सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है असेसमेंट टेक्निक में, और ऑब्वियसली डेफिनेशन। कम्युनिटी रिसोर्सेज में जैसे कि हमें देखा था, कम्युनिटी रिसोर्सेज में मीन एंड यूज का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं 17, 19 और 22 में। वही हमें यहाँ पे दिखेगा कि हमारे 17 में, 19 में और आपके 20 में ये क्वेश्चंस पूछे गए, सॉरी 22 में क्वेश्चंस ये पूछे गए, जिसमें यूज़ का ऑब्वियसली लाइक ज़्यादा वेटेज है कम्युनिटी रिसोर्सेज के यूज़ के लिए। फिर आप देखें कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस एंड रोल पूछा गया। क्रिएटिविटी में प्रमोट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, हाउ वी कैन प्रमोट क्रिएटिविटी, उसका मीन पूछा गया है। फिर एक एक क्वेश्चन आए हैं आइडेंटिफाई एंड मीन के ऊपर। फिर इवेल्युएशन के ऊपर
एक ही क्वेश्चन आया है जो कि 2020 में आया है। फिर अगर आप देखें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, नेसेसिटी, रीजन एंड सेकेंडरी लेवल, इसमें अगर आप देखें तो सब में एक एक ही आ रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमें एक्सप्लेन कैसे करना है, उसकी नेसेसिटी क्या एग्जाम्पल कर रहा है, हम एक नोट लेके पढ़ सकते हैं। देखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चंस जो आए हैं वो मोस्टली सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं। तो मतलब जब आप लिखोगे तो सिर्फ आप डेफिनेटली ऑब्वियसली डेफिनेशन नहीं लिखोगे, उसके पूरे डिटेल ही लिखोगे। तो ये टॉपिक पूरा पढ़ने लायक है जिसमें आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्निंग लर्निंग में लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आए और बाकी इसके और मेथड्स आए। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, रोट मेमोराइजेशन के ऊपर कमेंट आ गया। लेसन प्लान में क्लास 8 के ऊपर 2 लेसन प्लान पूछे जा चुके हैं और क्लास 6 और क्लास 7 के ऊपर भी पूछे गए। लास्ट ईयर क्लास 7 के ऊपर पूछा गया। ऐसी मैथमेटिकल वर्कशॉप क्लब, इसमें ये इम्पोर्टेंस 1.1% है, तो एक ही बार पूछा गया है। लेबोरेटरी के ऊपर आप देखिए, इसमें नोट्स, लेबोरेटरी के नोट्स के ऊपर क्वेश्चन है। डिस्क्राइब, डिजाइन, ड्रॉ एंड सजेशन। डिस्क्राइब, डिजाइन, ड्रॉ ये पहले ही आया है 2017 में, उसके बाद नहीं आया है। मैथमेटिक टीचिंग अगर आप देखें तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए। कंसेप्ट, मीन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड स्कोप। रिक्रिएशनल एक्टिविटी 7.95%, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं कंटिन्यूस, जिसमें इम्पोर्टेंस को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की और इसके टाइप्स क्या है। ऑब्वियसली अगर शॉर्ट नोट में आया तो आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ले सकते हो, कुछ टाइप्स ले सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंस ले सकते हो। लॉन्ग में आया तो आपको पता होना चाहिए क्या टाइप्स है और कैसे उसको एक्सप्लेन करना है विद इट्स इम्पोर्टेंस। फिर टीचिंग एड के ऊपर कंटिन्यूस क्वेश्चन आए हैं। अगर आप देखें 3.4, ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसका क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन आए, मेटेरियल एड्स के ऊपर क्वेश्चन आए एंड टाइप्स। टेक्स्ट बुक्स में कैरेक्टराइजेशन, प्रेजेंट पोजीशन, फैक्टर्स एंड सजेशंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए। इक्वल वेटेज है, मतलब इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर हम देखें सब टॉपिक का, अगर विशेष सिमिलरिटी इंडेक्स देखें तो प्रीवियस ईयर से अगर पिछले साल देखा जाए तो 40% है। कंटिन्यूसली 3 साल से ये ग्रो ही कर रहा है। आई थिंक 2020 और 22 में सिमिलरिटी इंडेक्स बहुत कम था, बट इस समय लास्ट ईयर का 25% और एवरेज 24% आ रहा है। मतलब अगर हमने ये, अगर आप देखें मेन टॉपिक में हमारा सिमिलरिटी इंडेक्स करीबन 60-70% आ रहा था कि अगर हमने मेन टॉपिक्स पढ़ लिया तो हमारा 60% पेपर एक तरह से रेडी हो जाएगा। वही अगर हम सब टॉपिक्स में उसमें कॉन्सेंट्रेट कर ले तो हम एवरेज देख सकते हैं कि हमारा 35-40% हम प्रिपेयर होंगे कि जो क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं सब टॉपिक्स में, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइडिया क्या है कि व्हेन देयर इज अ पेपर, जैसे कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है या कोई भी और पेपर है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन फ्रेमवर्क को पूछनी पड़ती है, क्योंकि उनको स्टूडेंट को वैसे ही एसेस करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में एसेस नहीं करेंगे तो उनको इवेलुएट कैसे करेंगे कि उसमें उन सब्जेक्ट में उनकी प्रोफिशिएंसी है, उनको नॉलेज है या नहीं है। लास्ट we have seen in our previous video we do the priority analysis कि अब हमें हमें पता चल गया है कि कौन सी यूनिट में फोकस हमें करना चाहिए, हमें कौन से मेन टॉपिक्स में हमें फोकस करना चाहिए। फिर हमने देखा सब टॉपिक्स में हमें कौन सा फोकस करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी एनालिसिस कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम सारी यूनिट एक साथ देख लेंगे, मेन टॉपिक्स देख लेंगे, या हमें रिवीजन करना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है इन वेटेजेस को, जिसमें 38 to 39% ये कैप्चर करती हैं टोटल क्वेश्चंस में जितनी बार रिपीट हुई है, जिसमें रिक्रिएशनल का इंपॉर्टेंस, क्रिएटिविटी प्रमोट, प्रोफेशनल ग्रोथ के में सेमिनार, टीचिंग एड में ऑडियो विजुअल एड, टेक्स्ट बुक में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्स्ट बुक में इसका प्रेजेंट पोजीशन।
असेसमेंट टेक्निक में इसके टाइप्स, क्रिएटिविटी में इसके मीन्स, प्रोफेशनल ग्रोथ में इन शॉप इन सर्विस प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप। और ये आपका हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे गए अगेन एंड अगेन। सेकंड प्रायोरिटी हमारी है मैथमेटिक्स टीचिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग एड्स के क्राइटेरिया एंड मटेरियल एड्स, टेक्स्ट बुक में फैक्टर्स एंड सजेशंस, असेसमेंट टेक्निक का मीन, लर्निंग में लॉजिकल रीजनिंग, लेसन प्लान क्लास 8, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के टाइप्स एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कॉन्फ्रेंस। और बाकी सारे टॉपिक्स हमने थर्ड में डाल लिया। ऑब्वियसली इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम देखते हैं कि हमारा कितना पेपर रिपीट हो रहा है, 60% हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा सारे क्वेश्चंस लेता है। तो हमने इसलिए इसको बोला इट शुड बी अ प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। इसके बाद बाकी जितना भी कंटेंट है उसको आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, बट हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए। So I hope you liked our video and this will provide you detailed insight कि आपको ये पेपर, ये सब्जेक्ट कैसे टेकअप करना है। प्लीज़ हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड इस एक्सेल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, सबमिट योर ईमेल आईडी, सो आपको ये हम शीट का एक्सेस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।